नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ई बुक समरी चैनल पर। यहाँ आपको हर दिन नई नई किताबों के सारांश मिलते हैं जो आपकी सोच को बदल सकते हैं और आपको बेहतर बनने में मदद कर सकते हैं। आज की किताब है बेटर स्मॉल टॉक, जो आपको बातचीत करने की कला में निपुण बनने के शानदार तरीके सिखाएगी। तो चलिए, ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का सारांश। एक बार की बात है, एक युवा प्रोफेशनल जिसका नाम आर्यन था अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी, वह लोगों से बातचीत करने में सहज महसूस नहीं करता था। ऑफिस की मीटिंग्स में वह अपने विचार व्यक्त करने से झिझकता था। सोशल गैदरिंग्स में वह कोने में खड़ा रह जाता और सोचता, काश मैं भी लोगों से आसानी से बात कर पाता। एक दिन आर्यन की मुलाकात एक अनुभवी कोच नीरज से हुई। नीरज ने आर्यन से कहा, बातचीत करना सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, यह एक कला है। जब तुम सही तरीके से संवाद करना सीख जाते हो तो यह तुम्हारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। नीरज ने आर्यन को कुछ ऐसी तकनीकें सिखाईं जिससे न केवल उसने अपनी झिझक दूर की, बल्कि वह हर जगह एक प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। आर्यन ने सीखा कि छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े संबंध बनाए जा सकते हैं, और यही कला आपको सिखाती है बेटर स्मॉल टॉक। ये किताब आपको ये समझने में मदद करती है कि कैसे छोटे संवादों के जरिए आप गहरे और प्रभावी कनेक्शन बना सकते हैं। इसमें दी गई तकनीकें आपको अपनी संवाद क्षमता को सुधारने और हर बातचीत में आत्मविश्वास से भरे रहने में मदद करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस बेहतरीन किताब का सारांश। बेटर स्मॉल टॉक। लेखक पैट्रिक किन की यह किताब हमें सिखाती है कि बातचीत को केवल शब्दों का आदान प्रदान समझने की बजाय उसे एक प्रभावी कौशल और कला के रूप में देखें। ये किताब न केवल संवाद की ताकत पर जोर देती है, बल्कि हमें ये भी बताती है कि छोटी छोटी बातचीतों से कैसे गहरे और सार्थक संबंध बनाए जा सकते हैं। आज के समय में, जब व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता काफी हद तक हमारे संवाद कौशल पर निर्भर करती है, बेटर स्मॉल टॉक सही रणनीतियों और तकनीकों की पेशकश करती है। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे आत्मविश्वास के साथ किसी भी स्थिति में संवाद करें और लोगों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ें। एक छोटी बातों की ताकत, द पावर ऑफ स्मॉल टॉक। छोटी बातचीत को अक्सर लोग हल्के में लेते हैं। कई बार इसे सिर्फ औपचारिकता मानकर अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन पैट्रिक किन की इस किताब का एक मुख्य संदेश यह है कि छोटी बातचीत, स्मॉल टॉक, बड़ी चीजों की शुरुआत होती है। यह आपकी प्रोफेशनल सफलता, व्यक्तिगत संबंध और सामाजिक कौशल को गहराई देने का एक अनमोल साधन है। छोटी बातों का महत्व क्यों है? पहला प्रभाव, फर्स्ट इम्प्रेशंस। जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो छोटी बातचीत उनके साथ आपके संबंध का पहला कदम होती है। ये पहली मुलाकात आपके बारे में उनकी धारणा को आकार देती है। संकोच दूर करना, ब्रेकिंग द आइस। अक्सर अजनबियों या नए सहयोगियों से बात करना मुश्किल लगता है। छोटी बातें इस झिझक को खत्म कर माहौल को सहज बनाती हैं। रिश्तों की नींव, फाउंडेशन ऑफ रिलेशनशिप्स। छोटी बातचीत से आप दूसरों के व्यक्तित्व, रुचियों और प्राथमिकताओं को समझ सकते हैं। यह आपको उनके साथ गहरे और लंबे संबंध बनाने में मदद करता है। भरोसा और सहानुभूति, ट्रस्ट एंड एम्पैथी। छोटी बातचीत से आप दूसरों को यह महसूस करवा सकते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं। यह उनके साथ भरोसे और सहानुभूति का आधार बनाती है। छोटी बातचीत की ताकत को कैसे पहचानें? किंग का मानना है कि छोटी बातचीत केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं होती, बल्कि यह बातचीत के माध्यम से एक दूसरे के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने का प्रयास है। इसके लिए जरूरी है कि आप इसे एक अवसर के रूप में देखें, न कि समय की बर्बादी के रूप में। मुख्य बातें। एक, छोटी बातचीत से माहौल हल्का और सहज बनाया जा सकता है। जब आप किसी औपचारिक या अनौपचारिक माहौल में होते हैं तो छोटी बातचीत से तनाव कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, किसी कॉन्फ्रेंस में आप किसी अजनबी से बातचीत की शुरुआत करके न केवल खुद को सहज बना सकते हैं, बल्कि उस माहौल को भी सकारात्मक बना सकते हैं। 2, ये दूसरों के व्यक्तित्व और रुचियों को समझने का पहला कदम होती है। छोटी बातचीत के दौरान पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर हमें ये समझने में मदद करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोचता है, किस चीज में रुचि रखता है और किस प्रकार का व्यक्ति है। ये जानकारी आगे की बातचीत को दिशा देती है और इसे अधिक गहरा और प्रभावशाली बनाती है। 3,
छोटी बातचीत से आप लोगों के बीच भरोसा और सहानुभूति बढ़ा सकते हैं। छोटी बातचीत का सही उपयोग करके आप एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां लोग आपके प्रति सहज महसूस करें। ये भरोसे और सहानुभूति को बढ़ावा देता है। जब लोग महसूस करते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं और उनकी बातों को महत्व देते हैं, तो वे आपके साथ जुड़ने के लिए प्रेरित होते हैं। 2. सही प्रश्न पूछने की कला, द आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। किसी भी प्रभावी बातचीत की नींव सही सवाल पूछने की क्षमता होती है। सवाल केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, वे बातचीत को दिशा देते हैं, इससे गहराई प्रदान करते हैं और एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें दोनों पक्ष अपने विचारों और अनुभवों को साझा करने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं। पैट्रिक किंग अपनी किताब बेटर स्मॉल टॉक में इस बात पर जोर देते हैं कि सवाल जितने सरल और व्यक्तिगत होंगे, बातचीत उतनी ही सार्थक और प्रभावशाली होगी। सही सवाल न केवल सामने वाले व्यक्ति को खुलकर बोलने के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि संवाद दोनों पक्षों के लिए समृद्ध अनुभव बने। सही सवाल पूछने की शक्ति। सवालों का उद्देश्य केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि ये दूसरों के विचार, भावनाएं और अनुभवों को समझने का एक माध्यम है। बातचीत को शुरू करना, ब्रेकिंग द आइस। जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, तो सही सवाल बातचीत को सहजता से शुरू कर सकते हैं। गहरी जानकारी प्राप्त करना, गेनिंग डीपर इंसाइट्स। सही सवाल लोगों को उनके व्यक्तित्व, अनुभवों और रुचियों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। रिश्तों को मजबूत बनाना, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस। जब आप ऐसे सवाल पूछते हैं जो उनके जीवन और अनुभवों से जुड़े होते हैं, तो यह एक भरोसेमंद और व्यक्तिगत संबंध बनाने में मदद करता है। सामाजिक कौशल को निखारना, एनहांसिंग सोशल स्किल्स। सही सवाल आपको एक अच्छा श्रोता बनने में मदद करते हैं और आपकी सामाजिक दक्षता को बढ़ाते हैं। सही सवाल पूछने के लिए टिप्स। 1. खुले सवाल पूछें, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। खुले सवाल लोगों को अपनी भावनाओं, विचारों और अनुभवों को विस्तृत रूप से साझा करने का अवसर देते हैं। ये सवाल बातचीत को जारी रखते हैं और इसे गहराई प्रदान करते हैं। उदाहरण, विस्मयादिबोधक चिन्ह। आपने आज का दिन कैसे बिताया? आपकी सबसे पसंदीदा यात्रा कौन सी थी? आपको इस प्रोजेक्ट पर काम करने का सबसे अच्छा अनुभव क्या रहा? 2. हाँ या ना के सवालों से बचें, अवॉइड येस नो क्वेश्चंस। ऐसे सवाल बातचीत को सीमित कर सकते हैं और संवाद को जल्द ही समाप्त कर देते हैं। गलत सवाल, क्या आपको यहाँ आना पसंद है? सही सवाल, आपको यहाँ सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? 3. उनकी रुचियों पर ध्यान दें, फोकस ऑन देयर इंटरेस्ट्स। जब आप किसी की रुचियों और अनुभवों से संबंधित सवाल पूछते हैं, तो ये बातचीत को और अधिक व्यक्तिगत और प्रभावशाली बनाता है। उदाहरण, आपको कौन सी हॉबी सबसे ज्यादा पसंद है और आपने इसे कब शुरू किया? आपकी पसंदीदा किताब या फिल्म कौन सी है? 4. गहरे सवाल पूछने से पहले आरामदायक माहौल बनाएं, बिल्ड कंफर्ट बिफोर गोइंग डीप। हर व्यक्ति तुरंत गहरे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं होता। पहले सामान्य सवालों से शुरुआत करें और धीरे धीरे गहराई में जाएं। 5. उत्सुकता और सहानुभूति दिखाएं, शो क्यूरियोसिटी एंड एम्पैथी। सवाल पूछते समय अपनी बॉडी लैंग्वेज और स्वर से ये दिखाएं कि आप सच में उनके उत्तरों को सुनने में रुचि रखते हैं। यह उन्हें खुलकर बोलने के लिए प्रेरित करता है। सही और गलत सवालों का प्रभाव। गलत सवाल के उदाहरण, क्या आप यहाँ पहली बार आए हैं? ये सवाल एक साधारण हाँ या ना के जवाब पर समाप्त हो सकता है। क्या आप इस काम को पसंद करते हैं? ये सवाल जवाब को सीमित करता है और बातचीत को आगे नहीं बढ़ने देता। सही सवाल के उदाहरण, आपको यहाँ आने का सबसे अच्छा कारण क्या लगा? ये सवाल व्यक्ति को सोचने और अपने अनुभव को साझा करने के लिए प्रेरित करता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, आपके इस काम से जुड़े सबसे यादगार पल कौन से हैं? ये सवाल व्यक्ति को उनके अनुभवों के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सवाल पूछने की तकनीकों को बेहतर बनाने के उपाय। 1. सक्रिय श्रोता बने, बी एन एक्टिव लिसनर। जब आप किसी से सवाल पूछते हैं, तो उनकी बातों को ध्यान से सुनें। उनकी प्रतिक्रियाओं और उत्तरों के आधार पर अगला सवाल तैयार करें। 2. प्रासंगिक सवाल पूछें, आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस। सवाल हमेशा उस संदर्भ से जुड़े होने चाहिए जिसमें आप बातचीत कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी पार्टी में हैं, तो आप पूछ सकते हैं, आपको यहाँ की सबसे अच्छी चीज क्या लगी?
किसी कॉन्फ्रेंस में आपके लिए इस इवेंट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या था? 3. गहराई में जाने के लिए प्रश्नों की श्रृंखला बनाएं। बिल्ड अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। एक सवाल पूछने के बाद सामने वाले के जवाब पर आधारित एक और गहरा सवाल पूछें। यह तकनीक बातचीत को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ाती है। 4. जवाब पर प्रतिक्रिया दें। रिस्पॉन्ड टू देयर आंसर्स। सिर्फ सवाल पूछना पर्याप्त नहीं है, उनके जवाबों पर अपनी राय या सहानुभूति व्यक्त करें। यह दिखाता है कि आप उनकी बातों को महत्व देते हैं। 5. व्यक्तिगत अनुभवों से जुड़ें। रिलेट टू पर्सनल एक्सपीरियंसेस। कभी कभी अपने अनुभव साझा करके बातचीत को और अधिक व्यक्तिगत और गहराईपूर्ण बनाया जा सकता है। प्रभावी सवालों का व्यावहारिक महत्व। 1. व्यक्तिगत संबंधों में सही सवाल पूछने से आप अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं। यह दिखाता है कि आप उनकी परवाह करते हैं। 2. पेशेवर जीवन में सही सवालों का उपयोग नेटवर्किंग, टीम निर्माण और ग्राहकों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए किया जा सकता है। टीम में आपके विचार में इस प्रोजेक्ट को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? ग्राहक से आपके लिए इस सेवा का सबसे उपयोगी पहलू क्या रहा? 3. सामाजिक माहौल में अजनबियों या नए परिचितों से मिलने पर सही सवाल आपको आत्मविश्वास और सहजता प्रदान करते हैं। यह आपको एक बेहतर संवादकर्ता बनाता है। सवाल पूछने की कला का महत्व। 1. विश्वास का निर्माण। जब आप सही सवाल पूछते हैं तो लोग आपके साथ सहज महसूस करते हैं। यह विश्वास और सहानुभूति को बढ़ावा देता है। 2. बेहतर संवाद। सवाल बातचीत को एक तरफा नहीं रहने देते, वे इसे दो तरफा और समृद्ध बनाते हैं। 3. जानकारी और समझ बढ़ाना। सही सवाल न केवल आपको दूसरों को समझने में मदद करते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि आप उनके दृष्टिकोण और अनुभवों को सीखें। 3. सक्रिय रूप से सुनना। एक्टिव लिसनिंग। किसी भी प्रभावी बातचीत में सुनने की कला का महत्व बोलने से कहीं अधिक होता है। पैट्रिक किंग अपनी किताब बेटर स्मॉल टॉक में इस बात पर जोर देते हैं कि सक्रिय रूप से सुनना न केवल बेहतर संवाद का आधार है, बल्कि ये दूसरों के साथ गहरे और भरोसेमंद संबंध बनाने में भी मदद करता है। जब आप सामने वाले व्यक्ति को ध्यान से सुनते हैं तो ये दर्शाता है कि आप उनकी परवाह करते हैं और उनकी बातों को महत्व देते हैं। इससे बातचीत अधिक प्रभावशाली और सार्थक बन जाती है। सक्रिय सुनने की परिभाषा। व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग? सक्रिय सुनना केवल सामने वाले व्यक्ति के शब्दों को सुनना नहीं है, बल्कि इसमें उनके भावों, विचारों और कहे अनकहे संकेतों को समझने की कोशिश भी शामिल है। यह एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें आप ध्यान केंद्रित करते हैं कि व्यक्ति क्या कह रहा है, सहानुभूति दिखाते हैं और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। प्रतिक्रिया देते हैं ताकि सामने वाले को लगे कि आप उनकी बातों को पूरी तरह समझ रहे हैं। सक्रिय सुनने का महत्व। 1. विश्वास और सम्मान का निर्माण। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो यह उनके लिए ये संकेत देता है कि उनकी बातों को महत्व दिया जा रहा है। यह विश्वास और सम्मान का आधार बनाता है। 2. बेहतर संबंध। सुनने से आप सामने वाले व्यक्ति के विचारों, अनुभवों और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये गहरे और स्थायी संबंध बनाने में सहायक होता है। 3. संवाद को प्रेरित करना। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो वे और अधिक साझा करने के लिए प्रेरित होते हैं। ये बातचीत को गहराई और दिशा देता है। 4. गलतफहमियों से बचाव। अक्सर बातचीत में गलतफहमियां तब होती हैं जब हम सुनने के बजाय केवल जवाब देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सक्रिय रूप से सुनना इन गलतफहमियों को दूर करता है। सक्रिय सुनने की कला। द आर्ट ऑफ एक्टिव लिसनिंग। 1. उनकी बातों को ध्यान से सुने और सहमति दें। जब कोई व्यक्ति कुछ कह रहा हो तो उसकी बातों को बिना किसी बाधा के ध्यान से सुने। बीच बीच में छोटे हाव भाव जैसे हाँ, मैं समझ रहा हूँ या ये बहुत दिलचस्प है का उपयोग करें। ये संकेत देते हैं कि आप ध्यान दे रहे हैं और उनकी बातों को समझ रहे हैं। 2. बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए सवाल पूछें। सामने वाले व्यक्ति की बातों को समझने के बाद उनसे जुड़े सवाल पूछें। यह दर्शाता है कि आपने उनकी बातों पर ध्यान दिया है और आप उनके विचारों में रुचि रखते हैं। उदाहरण, अगर कोई कहे कि वे हाल ही में यात्रा पर गए थे, तो आप पूछ सकते हैं, उस यात्रा का सबसे यादगार पल क्या था? अगर कोई कहे कि वे किसी नई नौकरी में शामिल हुए हैं, तो आप पूछ सकते हैं,
आपके लिए सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा कौन सा है? 3. बॉडी लैंग्वेज का सही उपयोग करें। सक्रिय सुनने में आपकी बॉडी लैंग्वेज महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आंखों का संपर्क बनाए रखें। यह दिखाता है कि आप पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं। सिर हिलाना सहमति का संकेत देता है और उन्हें बोलते रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। मुस्कुराना यह एक सकारात्मक माहौल बनाता है और उन्हें सहज महसूस कराता है। झुकाव हल्का झुकाव ये दर्शाता है कि आप उनके शब्दों में रुचि ले रहे हैं। 4. बीच में बाधा न डालें। जब कोई व्यक्ति अपनी बात कह रहा हो तो बीच में बोलकर या अपनी राय देने की जल्दी में बाधा न डालें। यह न केवल उनके विचारों की कद्र न करने जैसा लगता है, बल्कि बातचीत को बाधित भी करता है। 5. अपनी प्रतिक्रिया सोच समझ कर दें। सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया को उस तरीके से पेश करें जिससे सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को सकारात्मक रूप से समझ सके। प्रतिक्रिया देते समय उनकी भावनाओं और दृष्टिकोण का ध्यान रखें। सक्रिय सुनने की सामान्य गलतियां कॉमन मिस्टेक्स इन एक्टिव लिसनिंग। 1. केवल सुनने का दिखावा करना। जब आप केवल सामने वाले को दिखाने के लिए सुनते हैं कि आप उनकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं, तो ये जल्दी ही सामने आ जाता है। लोग समझ जाते हैं कि आप वास्तव में ध्यान नहीं दे रहे हैं। 2. अपनी बारी का इंतजार करना। अगर आप केवल इस इंतजार में हैं कि कब आप बोल सकें, तो ये सक्रिय सुनने का सही तरीका नहीं है। 3. ध्यान भटकाना। फोन, अन्य बातचीत या इधर उधर देखने से ध्यान भटकता है और ये दर्शाता है कि आप पूरी तरह से सुनने में शामिल नहीं हैं। 4. त्वरित समाधान देना। कभी कभी लोग केवल अपनी बातों को साझा करना चाहते हैं, न कि तुरंत समाधान पाना। उन्हें अपनी भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करने का मौका दें। सक्रिय सुनने के व्यवहारिक टिप्स। 1. दोहराने और स्पष्ट करने का अभ्यास करें। जब कोई व्यक्ति कुछ कहे तो उनकी बात को अपने शब्दों में दोहराएं या स्पष्ट करें। उदाहरण, अगर मैं सही समझा हूं तो आप कह रहे हैं कि। 2. सहानुभूति दिखाएं। उनकी भावनाओं को समझें और सहानुभूति प्रकट करें। ये सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पता है यह आपके लिए कितना कठिन होगा। 3. अपने व्यक्तिगत अनुभवों को नियंत्रित करें। अपना अनुभव साझा करना ठीक है, लेकिन ये सुनिश्चित करें कि यह बातचीत का केंद्र न बन जाए। 4. धैर्य बनाए रखें। हर किसी को अपने विचार और भावनाएं व्यक्त करने में समय लगता है। धैर्य रखें और उन्हें पूरा मौका दें। सक्रिय सुनने का महत्व व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में। 1. व्यक्तिगत संबंधों में सक्रिय सुनने से आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं। यह आपके संबंधों को गहरा और मजबूत बनाता है। 2. पेशेवर जीवन में कार्यक्षेत्र में सक्रिय सुनना आपको टीम के साथ बेहतर संवाद करने और समस्याओं को समझने में मदद करता है। ये नेतृत्व कौशल को निखारता है। 3. सामाजिक परिस्थितियों में सामाजिक कार्यक्रमों और नेटवर्किंग के दौरान सक्रिय रूप से सुनना आपको अधिक प्रभावशाली और आकर्षक बनाता है। सक्रिय सुनने का अभ्यास कैसे करें? 1. ध्यान केंद्रित करें। हर बातचीत में पूरी तरह से उपस्थित रहें। 2. अनावश्यक रुकावटों को दूर करें। बातचीत के दौरान फोन या अन्य विचलित करने वाले तत्वों से बचें। 3. मानसिक रूप से तैयार रहें। बातचीत के उद्देश्य को समझें और सकारात्मक रवैया बनाए रखें। 4. फीडबैक के लिए तैयार रहें। जब सामने वाला अपनी बात समाप्त कर ले तो उनकी बातों पर अपने विचार या सुझाव दें। 4. अपनी बॉडी लैंग्वेज को समझें। मास्टर योर बॉडी लैंग्वेज। किसी भी बातचीत में आपके शब्द उतने मायने नहीं रखते जितना कि आपकी बॉडी लैंग्वेज। ये बिना बोले आपके व्यक्तित्व, विचार और भावना को व्यक्त करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। पैट्रिक किंग अपनी किताब बेटर स्मॉल टॉक में बताते हैं कि जब आप बातचीत में अपनी बॉडी लैंग्वेज का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो यह न केवल आपकी बातों को अधिक प्रभावी बनाता है बल्कि सामने वाले व्यक्ति के साथ जुड़ने में भी मदद करता है। बॉडी लैंग्वेज का महत्व। 1. शब्दों से अधिक प्रभावी। शोध से यह सिद्ध हुआ है कि बातचीत में केवल 7% प्रभाव हमारे शब्दों से होता है। 38% हमारी आवाज के स्वर और 55% प्रभाव हमारी बॉडी लैंग्वेज से आता है। इसका मतलब है कि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी बातों के साथ मेल नहीं खाती तो आपकी बातचीत का प्रभाव कम हो सकता है। 2. ईमानदारी और आत्मविश्वास का संकेत।
सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों पर तभी विश्वास करेगा जब आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी ईमानदारी और आत्मविश्वास को दर्शाएगी। यह आपके अंदर के विचारों और भावनाओं को बिना शब्दों के जाहिर करता है। 3. गहरे जुड़ाव का माध्यम। जब आपकी बॉडी लैंग्वेज सकारात्मक और आत्मीय होती है, तो ये सामने वाले व्यक्ति के साथ बेहतर जुड़ाव बनाने में मदद करती है। ये दर्शाता है कि आप बातचीत में रुचि रखते हैं और दूसरे व्यक्ति को महत्व देते हैं। बॉडी लैंग्वेज के महत्वपूर्ण तत्व और उनके उपयोग। 1. आंखों का संपर्क बनाए रखें, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। महत्व। आंखों का संपर्क बातचीत में सबसे शक्तिशाली संकेत है। यह दर्शाता है कि आप सामने वाले व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुन रहे हैं और उनकी बातों को महत्व देते हैं। कैसे करें? सीधे आंखों में देखें, लेकिन इसे घूरने जैसा न बनाएं। बीच बीच में नजर हटाकर बातचीत को सहज बनाए रखें। 70-80% समय आंखों का संपर्क बनाए रखना आदर्श है। 2. मुस्कुराना, स्माइल। महत्व। एक हल्की मुस्कान माहौल को तुरंत आरामदायक बना देती है और सामने वाले व्यक्ति को सहज महसूस कराती है। कैसे करें? मुस्कान ईमानदार होनी चाहिए, न कि जबरदस्ती की हुई। बातचीत के दौरान स्वाभाविक रूप से मुस्कुराएं। मुस्कान से सकारात्मकता और आत्मीयता झलकती है। 3. अपनी स्थिति खुली रखें, ओपन पोस्चर। महत्व। आपकी स्थिति दर्शाती है कि आप बातचीत के प्रति कितने खुले और ग्रहणशील हैं। कैसे करें? अपने हाथों और पैरों को बंद रखने से बचें। अपने शरीर को सामने वाले व्यक्ति की ओर रखें। अपने कंधों और पीठ को सीधा रखें, जिससे आत्मविश्वास झलके। 4. हाथों का सही उपयोग, यूज योर हैंड्स अप्रोप्रिएटली। महत्व। आपके हाथ आपकी बातों को सपोर्ट करने और उन्हें स्पष्ट करने में मदद करते हैं। कैसे करें? हाथों को जरूरत से ज्यादा न हिलाएं, क्योंकि इससे बातचीत में रुकावट आ सकती है। हाथों को अपने शरीर के पास रखें और संयमित ढंग से उनका उपयोग करें। सकारात्मक और खुले हाव भाव अपनाएं। 5. सही दूरी बनाए रखें, रिस्पेक्ट पर्सनल स्पेस। महत्व। व्यक्तिगत दूरी का ध्यान रखना बातचीत को आरामदायक बनाता है। कैसे करें? बहुत करीब न आएं, क्योंकि यह असुविधाजनक हो सकता है। सामान्यतः 2-3 फीट की दूरी आदर्श मानी जाती है। 6. सिर हिलाना, नॉड अप्रोप्रिएटली। महत्व। सिर हिलाना सहमति और समझ का संकेत देता है। ये सामने वाले व्यक्ति को प्रेरित करता है कि वे अपनी बात जारी रखें। कैसे करें? सिर हल्के से हिलाएं, ये दर्शाने के लिए कि आप उनकी बातों से सहमत हैं। जरूरत से ज्यादा सिर न हिलाएं, क्योंकि यह कृत्रिम लग सकता है। बॉडी लैंग्वेज की सामान्य गलतियां और उनका समाधान। 1. आंखें चुराना। गलती। आंखों का संपर्क न बनाना आत्मविश्वास की कमी या असहमति का संकेत देता है। समाधान। बातचीत में ध्यान केंद्रित करें और स्वाभाविक रूप से आंखों का संपर्क बनाए रखें। 2. शरीर को झुका लेना। गलती। झुका हुआ शरीर थकान या अरुचि का संकेत देता है। समाधान। हमेशा सीधे बैठे या खड़े रहें, जिससे आत्मविश्वास झलके। 3. हाथों को जेब में रखना। गलती। यह असुरक्षा या रूखापन का संकेत देता है। समाधान। अपने हाथों को बाहर रखें और सहजता से उपयोग करें। 4. चेहरे पर तनाव दिखाना। गलती। ये दर्शाता है कि आप बातचीत का आनंद नहीं ले रहे हैं। समाधान। अपने चेहरे को आरामदायक और मुस्कुराते हुए रखें। व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में बॉडी लैंग्वेज का महत्व। 1. व्यक्तिगत जीवन में रिश्तों को बेहतर बनाने में बॉडी लैंग्वेज की भूमिका अहम होती है। यह आपके पार्टनर, दोस्तों और परिवार के साथ बेहतर संवाद और समझ बनाने में मदद करती है। 2. पेशेवर जीवन में नौकरी के इंटरव्यू में आत्मविश्वास दिखाने के लिए बॉडी लैंग्वेज महत्वपूर्ण है। टीम के साथ काम करते समय यह आपको एक बेहतर लीडर और संचारक बनने में मदद करती है। 3. सामाजिक वातावरण में नेटवर्किंग इवेंट्स और सामाजिक समारोहों में एक प्रभावशाली उपस्थिति बनाने के लिए बॉडी लैंग्वेज उपयोगी होती है। यह दर्शाता है कि आप एक खुले और आत्मीय व्यक्तित्व के धनी हैं। अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेहतर बनाने के लिए अभ्यास करें। 1. आईने के सामने अभ्यास करें। अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेहतर तरीके से समझने और सुधारने के लिए आईने के सामने अभ्यास करें। 2. वीडियो रिकॉर्डिंग करें। अपने व्यवहार को रिकॉर्ड करें और इसे देखकर अपनी गलतियों को पहचानें। 3. फीडबैक लें। दोस्तों, परिवार या सहयोगियों से फीडबैक मांगे कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। 4. प्रोफेशनल कोर्स या वर्कशॉप करें।
बॉडी लैंग्वेज को बेहतर बनाने के लिए विशेषज्ञों की मदद लें। आत्मविश्वास बढ़ाएं, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। छोटी बातों को प्रभावी बनाने के लिए आत्मविश्वास का होना बेहद जरूरी है। अगर आप झिझकते हैं, तो ये सामने वाले पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। आत्मविश्वास सिर्फ एक गुण नहीं है, बल्कि यह आपके व्यक्तित्व का वो पहलू है जो आपके हर कार्य में झलकता है। आत्मविश्वास के बिना संवाद की प्रभावशीलता कम हो सकती है, चाहे आप कितने भी योग्य क्यों न हो। आत्मविश्वास आपको न केवल दूसरों से जुड़ने में मदद करता है, बल्कि यह आपकी बातचीत को प्रभावशाली और आकर्षक भी बनाता है। आत्मविश्वास का अभाव आपके विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में बाधा बन सकता है। इसलिए आत्मविश्वास को विकसित करना और बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। खुद को तैयार करें। किसी भी संवाद या मुलाकात से पहले खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना बेहद जरूरी है। अगर आपको पहले से पता है कि आपको कहाँ जाना है, किससे मिलना है और किस विषय पर चर्चा हो सकती है, तो यह आपकी तैयारी को मजबूत करेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी ऑफिस मीटिंग में जा रहे हैं, तो उस मीटिंग के मुख्य बिंदुओं के बारे में पहले से जानकारी हासिल कर लें। अपने विचारों को व्यवस्थित करें और आवश्यक प्रश्नों के उत्तर तैयार करें। यही तैयारी आपकी झिझक को कम करेगी और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। हर स्थिति को अवसर समझें। बातचीत को हमेशा एक अवसर के रूप में देखें, चाहे आप अजनबियों के साथ हो या अपने परिचितों के साथ। हर संवाद एक नई सीख और अनुभव प्रदान करता है। आप नई चीजें सीख सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति की कला को सुधार सकते हैं और नए लोगों के साथ जुड़ने का मौका पा सकते हैं। हर बातचीत को एक सकारात्मक नजरिए से देखें और इसे अपने कौशल को निखारने का साधन मानें। असफलताओं से न डरें। हर बातचीत सफल हो, यह जरूरी नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप कोशिश करना बंद कर दें। कभी कभी आपकी बातों को गलत समझा जा सकता है या आपकी बातचीत में रुचि कम हो सकती है। इन परिस्थितियों को अपने आत्मविश्वास को कमजोर करने का मौका न दें। हर असफलता से कुछ सीखने की कोशिश करें। अपनी गलतियों का विश्लेषण करें और अगले संवाद में उन पर सुधार लाने का प्रयास करें। अपने आप को बेहतर तरीके से जानें। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने बारे में गहराई से जानें। अपने गुणों, क्षमताओं और कमजोरियों को पहचानें। अगर आप खुद को अच्छी तरह समझते हैं, तो आप दूसरों के सामने खुद को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे। अपनी ताकतों को पहचानें और उन्हें निखारें। साथ ही अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें और उन पर काम करने की योजना बनाएं। सकारात्मक सोच विकसित करें। आत्मविश्वास का सीधा संबंध आपकी सोच से है। अगर आपकी सोच सकारात्मक है, तो आप किसी भी चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। नकारात्मक सोच से बचें और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें। खुद को लगातार प्रेरित करते रहें और खुद को ये याद दिलाएं कि आप हर परिस्थिति को संभालने में सक्षम हैं। शारीरिक भाषा पर ध्यान दें। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके आत्मविश्वास को दर्शाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक सीधा खड़ा होना, आंखों में आंखें डालकर बात करना और एक मुस्कुराहट आपके आत्मविश्वास को जाहिर करती है। झुकी हुई मुद्रा, आंखों का संपर्क न बनाना और अस्थिर हाथों की हरकतें आपके आत्मविश्वास की कमी को दिखा सकती हैं। इसलिए अपनी शारीरिक भाषा को सुधारें और इसे आत्मविश्वास से भरपूर बनाएं। छोटे कदम उठाएं। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करें। उदाहरण के लिए, किसी नई जगह पर जाकर नए लोगों से बात करना, सार्वजनिक स्थानों पर अपनी राय व्यक्त करना या किसी सामाजिक गतिविधि में भाग लेना। धीरे धीरे ये छोटे कदम आपको बड़े अवसरों के लिए तैयार करेंगे। ज्ञान और कौशल में सुधार करें। आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाना। जब आप किसी विषय में अच्छी तरह से जानकार होते हैं, तो आप उस पर चर्चा करने में सहज महसूस करते हैं। अपनी रुचियों के क्षेत्र में गहराई से ज्ञान प्राप्त करें और नियमित रूप से अपनी क्षमताओं को अपडेट करें। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत का आपके आत्मविश्वास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नियमित व्यायाम करें, सही खानपान का ध्यान रखें और पर्याप्त नींद लें। ये सभी चीजें आपके मूड और आत्मविश्वास को बेहतर बनाएंगी। अपने आप को प्रेरित रखें। प्रेरणा आत्मविश्वास को बनाए रखने में मदद करती है।
ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ें या सुनें जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास बनाए रखा। खुद को सकारात्मक माहौल में रखें और ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं। सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करें। अपने दोस्तों, सहकर्मियों या परिवार से अपनी बातचीत के बारे में प्रतिक्रिया मांगें। उनकी ईमानदार राय से आपको अपने सुधार के क्षेत्र का पता चलेगा और साथ ही आपको प्रेरणा भी मिलेगी। धैर्य रखें और अभ्यास करें। आत्मविश्वास एक दिन में नहीं आता, ये समय और प्रयास की मांग करता है। नियमित अभ्यास और धैर्य के साथ आप अपने आत्मविश्वास को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्तर पर हों। हमेशा ये याद रखें कि आत्मविश्वास को विकसित करने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। व्यक्तिगत कहानियों का महत्व, द वैल्यू ऑफ पर्सनल स्टोरीज। कहानी सुनाना मानव अनुभव का एक अभिन्न हिस्सा है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम अपने विचार, भावनाएं और अनुभव दूसरों तक पहुंचाते हैं। व्यक्तिगत कहानियां बातचीत को न केवल जीवंत बनाती हैं, बल्कि यह एक ऐसा पुल भी बनाती हैं जो लोगों को भावनात्मक और बौद्धिक स्तर पर जोड़ता है। लेखक बताते हैं कि जब आप अपनी व्यक्तिगत कहानियों को साझा करते हैं, तो यह न केवल दूसरों को आपकी भावनाओं और अनुभवों से जुड़ने का मौका देता है, बल्कि यह आपकी बातचीत को भी यादगार और प्रभावशाली बनाता है। कहानी सुनाने की शक्ति। कहानियां सिर्फ शब्दों का समूह नहीं होती, बल्कि वे हमारी सोच और अनुभव का प्रतिबिंब होती हैं। एक अच्छी कहानी का प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। ये दूसरों को प्रेरित कर सकती है, उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकती है और आपके विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकती है। जब आप अपनी कहानी सुनाते हैं, तो आप अपने श्रोताओं के साथ एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित करते हैं। व्यक्तिगत कहानियां क्यों महत्वपूर्ण हैं? भावनात्मक जुड़ाव। व्यक्तिगत कहानियां लोगों को आपके साथ भावनात्मक रूप से जोड़ती हैं। जब आप अपने जीवन की किसी घटना को साझा करते हैं, तो ये दूसरों को आपके अनुभव को समझने और महसूस करने का मौका देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने संघर्षों या उपलब्धियों की कहानी सुनाते हैं, तो ये सुनने वालों को प्रेरित कर सकती है और उन्हें महसूस करा सकती है कि वे अकेले नहीं हैं। यादगार प्रभाव। तथ्यों और आंकड़ों की तुलना में कहानियां अधिक यादगार होती हैं। जब आप किसी विचार या संदेश को कहानी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो ये सुनने वालों के दिमाग में लंबे समय तक बना रहता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप अपने व्यवसाय के मूल्य या उद्देश्य को एक कहानी के माध्यम से बताते हैं, तो लोग इसे बेहतर तरीके से याद रखेंगे। संदेश का प्रभावी संप्रेषण। कहानियां एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपके संदेश को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती हैं। वे जटिल विचारों को सरल और समझने योग्य बनाती हैं। एक कहानी के माध्यम से आप न केवल संदेश देते हैं, बल्कि इसे सुनने वालों के लिए प्रासंगिक और उपयोगी भी बनाते हैं। विचारों को व्यक्त करने का आसान तरीका। जब आप अपनी बातों को कहानी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो यह उन्हें अधिक रोचक और सुगम बनाता है। श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए कहानी एक प्रभावी माध्यम है। कैसे करें? व्यक्तिगत कहानियां प्रभावी ढंग से साझा। छोटी लेकिन प्रासंगिक कहानियां साझा करें। लंबी और बेमतलब की कहानियां श्रोताओं की रुचि को कम कर सकती हैं। इसलिए अपनी कहानियों को संक्षिप्त और प्रासंगिक रखें। अपनी कहानियों का चयन इस आधार पर करें कि वे किस प्रकार आपके संदेश या चर्चा के विषय से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप नेतृत्व के महत्व पर बात कर रहे हैं, तो अपने जीवन की किसी ऐसी घटना को साझा करें जहां आपने नेतृत्व के गुणों का प्रदर्शन किया हो। ईमानदारी और भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखें। कहानियों में सच्चाई और ईमानदारी का होना बेहद जरूरी है। लोग उन कहानियों से अधिक जुड़ते हैं जो वास्तविक और प्रामाणिक होती हैं। अपनी कहानी सुनाते समय अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। ये श्रोताओं को आपकी स्थिति को समझने और महसूस करने में मदद करेगा। कहानियों का उद्देश्य स्पष्ट रखें। कहानियों का उपयोग सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि एक विशेष संदेश देने के लिए करें। सुनिश्चित करें कि आपकी कहानी का उद्देश्य स्पष्ट हो और यह आपके श्रोताओं को प्रेरित या शिक्षित करने में मदद करे। उदाहरण के लिए, अगर आप जोखिम लेने के महत्व पर जोर देना चाहते हैं, तो अपनी कहानी में उस घटना का जिक्र करें जहां आपने जोखिम लिया और इससे आपको सीख या सफलता मिली। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ का ध्यान रखें। कहानियों को साझा करते समय अपने श्रोताओं के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान में रखें।
ये सुनिश्चित करेगा कि आपकी कहानी श्रोताओं के लिए प्रासंगिक और अर्थपूर्ण हो। सहज और स्वाभाविक रहें। अपनी कहानियों को जटिल और कृत्रिम बनाने की कोशिश न करें। इसे स्वाभाविक और सहज बनाएं। जब आप स्वाभाविक रहते हैं तो आपकी कहानी अधिक प्रभावशाली और भरोसेमंद लगती है। हास्य का उपयोग करें जहां उपयुक्त हो। कहानियों में हास्य का स्पर्श उन्हें और भी रोचक बना सकता है। हालांकि सुनिश्चित करें कि हास्य का उपयोग संदर्भ के अनुरूप हो और यह आपके मुख्य संदेश को कमजोर न करे। कहानियां कैसे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं? कहानियां केवल सुनने वालों को प्रभावित नहीं करती, बल्कि उन्हें सुनाने वाले को भी। जब आप अपनी कहानियां साझा करते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने का मौका देता है। इसके अलावा कहानियां आपको आत्मविश्लेषण करने और अपने जीवन के अनुभवों से सीखने में मदद करती हैं। उदाहरण, प्रेरणा का स्रोत। जब मैं अपने करियर के शुरुआती दिनों में था तो मुझे एक बड़ी परियोजना पर काम करने का मौका मिला, लेकिन उस समय मेरे पास अनुभव की कमी थी और मैंने कई गलतियां की। हालांकि मेरे वरिष्ठों ने मुझे समर्थन दिया और सीखने का मौका दिया। उनकी इस उदारता ने न केवल मुझे आत्मविश्वास दिया, बल्कि मुझे ये भी सिखाया कि दूसरों को समर्थन देना कितना महत्वपूर्ण है। ये कहानी न केवल प्रेरित करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि गलतियां हमें सीखने और आगे बढ़ने का मौका देती हैं। समस्याओं का समाधान। विस्मयादिबोधक चिन्ह। एक बार मेरे दोस्तों और मैं एक कठिन पहेली को हल करने की कोशिश कर रहे थे। हम सभी अलग अलग सुझाव दे रहे थे, लेकिन समाधान तक पहुंचने में विफल रहे। तब मैंने महसूस किया कि हमें मिलकर काम करना होगा और एक दूसरे के विचारों को सुनना होगा। जब हमने ऐसा किया तो हम न केवल समस्या का समाधान कर सके, बल्कि एक महत्वपूर्ण सबक भी सीखा, सहयोग की शक्ति। 7. निष्कर्ष निकालने का सही तरीका। एंडिंग द कॉन्वर्सेशन ग्रेसफुली। हर बातचीत का एक सही अंत होना उतना ही आवश्यक है जितना कि एक प्रभावी और सकारात्मक शुरुआत। जब आप किसी बातचीत को सही तरीके से खत्म करते हैं तो यह आपके संवाद कौशल, आपकी समझदारी और आपके शिष्टाचार को दर्शाता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि बातचीत को अधूरा छोड़ना या अचानक समाप्त करना सामने वाले पर गलत प्रभाव डाल सकता है। यह न केवल आपके रिश्ते को प्रभावित करता है, बल्कि एक असहजता और भ्रम भी पैदा कर सकता है। बातचीत खत्म करने का महत्व। बातचीत का सही अंत यह सुनिश्चित करता है कि दोनों पक्षों के बीच कोई असमंजस न रहे और बातचीत के दौरान उठाए गए बिंदुओं को स्पष्ट किया जा सके। इसके अलावा एक अच्छे अंत से सामने वाले के मन में आपके प्रति सकारात्मक भावना उत्पन्न होती है। यह विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब बातचीत किसी पेशेवर संदर्भ में हो या जहां आपको अपनी छवि को मजबूत और प्रभावशाली बनाए रखना हो। कैसे खत्म करें बातचीत को सही तरीके से? नीचे दिए गए बिंदुओं पर ध्यान देकर आप हर बातचीत का सुखद और प्रभावशाली अंत कर सकते हैं। 1. धन्यवाद देना। एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। जब आप किसी बातचीत का समापन कर रहे हों तो धन्यवाद देना एक आदर्श और प्रभावी तरीका है। यह आपके विनम्र व्यवहार और सामने वाले के प्रति आपके सम्मान को दर्शाता है। कैसे कहें, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके समय और सुझावों के लिए धन्यवाद। आपने जो जानकारी दी वह बहुत मददगार रही। धन्यवाद देना केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह आपकी बातचीत का सकारात्मक और सौम्य निष्कर्ष तैयार करता है। 2. अगले कदम की योजना बनाएं। प्लान द नेक्स्ट स्टेप। अगर बातचीत किसी विशेष उद्देश्य के लिए हो रही है तो इसे समाप्त करने से पहले अगले कदम की योजना बनाना एक अच्छा तरीका है। यह न केवल संवाद को निरंतर बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि आप आगे की बातचीत के लिए उत्सुक हैं। कैसे कहें, अगली बार हम इस विषय पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। हम इस प्रोजेक्ट पर फिर से मिलकर काम करेंगे। मुझे आपकी राय जानने में खुशी होगी। हम जल्द ही फिर बात करेंगे। अगले कदम की योजना बनाकर आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि बातचीत का समापन केवल एक अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत भी है। 3. बातचीत का सकारात्मक अंत करें। एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट। बातचीत को समाप्त करते समय हमेशा सकारात्मक शब्दों का उपयोग करें। ये सामने वाले व्यक्ति को अच्छा महसूस कराएगा और बातचीत के दौरान बनाए गए रिश्ते को मजबूत करेगा। कैसे कहें, आपकी बातें हमेशा प्रेरणादायक होती हैं। आपसे बात करके मुझे नई सोच मिली। आपकी ऊर्जा और विचार हमेशा प्रेरणा देते हैं।
इस तरह के शब्द सामने वाले को यह महसूस कराते हैं कि उनकी उपस्थिति और उनकी राय आपके लिए मूल्यवान है। 4. स्पष्ट और संक्षिप्त रहें, बी क्लियर एंड कंसाइज। बातचीत खत्म करते समय अस्पष्टता से बचें। अपने शब्दों में स्पष्टता और संक्षिप्तता रखें। कैसे कहें, मुझे अब जाना होगा, लेकिन आज की बातचीत बेहद लाभदायक रही। हमने जो विषय पर चर्चा की, उस पर मैं और सोचूंगा। इस चर्चा के लिए आपका समय देने का धन्यवाद। स्पष्ट और संक्षिप्त रहने से यह सुनिश्चित होता है कि सामने वाला व्यक्ति समझ जाए कि बातचीत खत्म हो रही है। 5. समय और संदर्भ का सम्मान करें, रिस्पेक्ट टाइम एंड कॉन्टेक्स्ट। अगर सामने वाला व्यक्ति व्यस्त है या समय की कमी है, तो बातचीत को समय पर समाप्त करना एक अच्छे संवाद कौशल का परिचायक है। कैसे कहें, मुझे पता है कि आपका समय कितना मूल्यवान है, इसलिए आज की चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इस विषय पर और बात करेंगे जब आपके पास समय होगा। समय का सम्मान करना न केवल आपकी समझदारी को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि आप दूसरों की प्राथमिकताओं का सम्मान करते हैं। 6. शुभकामनाएं दें, ऑफर गुड विशेस। बातचीत के अंत में किसी शुभकामना या सकारात्मक संदेश को जोड़ना सामने वाले को अच्छा अनुभव प्रदान करता है। कैसे कहें, आपका दिन शुभ हो, आपकी आने वाली योजनाओं के लिए शुभकामनाएं। आपके विचार और अनुभव हमेशा प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार की शुभकामनाएं एक अच्छा प्रभाव छोड़ती हैं और सामने वाले को आपके प्रति सकारात्मक महसूस कराती हैं। 7. सहजता बनाए रखें, मेंटेन ईज। बातचीत खत्म करते समय सहज और स्वाभाविक रहें। हड़बड़ी या अचानक बातचीत खत्म करने से बचें। कैसे कहें, हमने आज बहुत अच्छी चर्चा की, अब इसे यहीं समाप्त करते हैं। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा, अगली बार फिर मिलेंगे। सहजता बनाए रखने से सामने वाले को यह महसूस होता है कि आपने बातचीत का पूरा आनंद लिया है। 8. भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखें, मेंटेन इमोशनल कनेक्शन। अगर बातचीत में कोई व्यक्तिगत या भावनात्मक पहलू था, तो इसे ध्यान में रखते हुए बातचीत को खत्म करें। कैसे कहें, मैं आपकी बातों से बहुत प्रेरित हुआ। आपने जो अनुभव साझा किया, वह मेरे लिए खास है। भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखना संवाद को अधिक प्रभावी और यादगार बनाता है। सामान्य गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए। अचानक बातचीत खत्म करना। बिना किसी संकेत के बातचीत को अचानक खत्म करना सामने वाले को असहज कर सकता है। अस्पष्टता। यदि आपके शब्दों में स्पष्टता नहीं होगी, तो सामने वाले को यह समझने में कठिनाई हो सकती है कि बातचीत समाप्त हो गई है। नकारात्मक लहजा। बातचीत का अंत कभी भी आलोचनात्मक या कठोर स्वर में न करें। यह आपके प्रति नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। समय का ध्यान न रखना। बातचीत को जरूरत से ज्यादा लंबा खींचना सामने वाले को थका सकता है। उदाहरण, व्यक्तिगत बातचीत का अंत। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, अब मुझे जाना होगा, लेकिन अगली बार जब मिलेंगे तो और बातें करेंगे। अपना ख्याल रखना। पेशेवर बातचीत का अंत। आज की चर्चा बहुत उपयोगी रही। अगर आपके पास और कोई विचार हो, तो कृपया मुझे ईमेल करें। आपसे बात करना हमेशा अच्छा लगता है। दोस्तों के साथ बातचीत का अंत। तुमसे बात करके बहुत खुशी हुई, अब जल्दी मिलते हैं। ध्यान रखना। निष्कर्ष। बेटर स्मॉल टॉक हमें ये समझाने की कोशिश करती है कि छोटी छोटी बातें, जो हमें मामूली लग सकती हैं, असल में गहरे रिश्ते और सकारात्मक प्रभाव बनाने का आधार होती हैं। बातचीत को प्रभावी, अर्थपूर्ण और प्रेरणादायक बनाना एक कला है, जिसे हर कोई सीख सकता है। इन सरल लेकिन महत्वपूर्ण तकनीकों को अपनाकर आप न केवल बेहतर संवाद कर पाएंगे, बल्कि एक ऐसा व्यक्तित्व भी बना पाएंगे जो लोगों पर स्थायी प्रभाव छोड़ सके। तो अगली बार जब आप किसी से बातचीत करें, तो इसे एक नई शुरुआत के रूप में लें। छोटी बातों से बड़ा असर पैदा करें और अपनी बातचीत को नए स्तर पर ले जाएं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो ई बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। अब आपकी बारी। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो में किस किताब की समीक्षा सुनना चाहते हैं। आपकी पसंद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद और जुड़े रहिए ई बुक समरी के साथ, जहां हम आपको हर हफ्ते बेहतरीन किताबों की सारांश लाकर प्रेरित करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।